हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी साथियों का फिर से एक बार एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके इंटरव्यू सेशन के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। इससे पहले हमने पीएनआईडी सीरीज को कंप्लीट किया है। टोटल 5 पार्ट में वीडियो है। आप काफी लोगों ने देखा है और काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। तो उसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से? www.sonusinghrefinery.com से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है। जो लोग पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सोनू है और आप सोनू सिंह रिफाइनरी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जहां पर हम ऑयल एंड गैस के मेंटेनेंस और शटडाउन से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जिसमें आप मेंटेनेंस प्रोसीजर, उसके क्वेश्चन आंसर्स, पाइपिंग और सेफ्टी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा यूट्यूब का इंटरफेस है। अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है अगर आप सोनू सिंह रिफाइनरी सर्च करेंगे तो। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करेंगे। देखो, वाल्व से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो होता है वो जनरली हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, चाहे आप टेक्नीशियन के लिए या फिर मैकेनिकल फिटर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर फोरमैन के लिए, या फिर सुपरवाइजर के लिए, इवन कभी कभी इंजीनियर से भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हम कह सकते हैं, है what are valves, मतलब valves क्या होते हैं? how will you going to define this? So in a simple words आप बोल सकते हो, valves are mechanical devices, valves are mechanical devices that use to control, regulate or direct flow within a system or process। कहने का मतलब है वाल्व एक प्रकार का मैकेनिकल डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी प्रोसेस या फिर सिस्टम में फ्लो को कंट्रोल, रेगुलेट और डायरेक्ट करने के लिए करते हैं। कंट्रोल यानी कि फ्लो को हम बंद या चालू कर सकते हैं, रेगुलेट यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं, और डायरेक्ट मतलब फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से वाल्व को आप डिफाइन कर सकते हो। एंड आवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वाल्व? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि वाल्व का क्या फंक्शन होता है, वाल्व का क्या काम होता है, राइट। सो यू कैन आंसर इन सेवरल स्टेप्स, लाइक वाल्व्स प्रोवाइड सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग, मतलब कि वाल्व के कुछ सेवरल फंक्शंस होते हैं, कुछ अलग अलग काम होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है लाइक स्टार्टिंग और स्टॉपिंग फ्लो बेस्ड ऑन द वाल्व स्टेट। मतलब वाल्व की स्थिति के हिसाब से फ्लो को बंद या फिर चालू करने का काम एक वाल्व का होता है। देन रेगुलेटिंग फ्लो एंड प्रेशर विद इन अ पाइपिंग सिस्टम, यानी किसी भी पाइपिंग सिस्टम के अंदर फ्लो और प्रेशर को, जो भी फ्लूइड होता है, जो भी प्रोसेस फ्लो होता है, उसके प्रेशर को या फिर फ्लो को रेगुलेट करता है एक वाल्व। ये भी वाल्व का काम है। रेगुलेट यानी कि फ्लो को कम कर सकता है या फिर ज्यादा करता है, ये वाल्व का काम है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इन अ पाइपिंग सिस्टम, यानी किसी भी पाइपिंग सिस्टम के अंदर फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है वाल्व। एंड देन थ्रॉटलिंग फ्लो रेट्स विद इन द पाइपिंग सिस्टम, यानी थ्रॉटलिंग मतलब क्या होता है? थ्रॉटलिंग इन द सेंस कि एक तरह से किसी भी चीज को रिड्यूस करना, थ्रॉटल करना मतलब कम कर देना। तो ये भी फ्लो रेट को कम करता है। किसी भी पाइपिंग सिस्टम के अंदर अगर फ्लो रेट को कम करना हो तो हम उसके लिए वाल्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूविंग सेफ्टी थ्रू रिलीविंग प्रेशर और वैक्यूम इन अ पाइपिंग सिस्टम, यानी किसी भी पाइपिंग सिस्टम में या फिर किसी भी इक्विपमेंट में इवन अगर प्रेशर बढ़ जाए या फिर वैक्यूम इंक्रीज हो जाए तो उसको रिलीज करके सेफ्टी को इंप्रूव करता है एक वाल्व। तो इस तरीके से वाल्व के कुछ बेसिक फंक्शंस हो जाते हैं, सेवरल फंक्शंस हो जाते हैं, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, then regulating the flow, then controlling the direction of flow, then throttling the flow rate, and finally improving safety.
है ना। तो ये सारे 4-5 पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स भी आप इंटरव्यू में बताते हैं, देन आपके लिए बेहतर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाल्व्स यूज्ड इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। यानी किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो वाल्व्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है। लाइक अलग अलग यूज के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वाल्व्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कॉमन टाइप्स के वाल्व्स होते हैं ना किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, उसके उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाल्व्स यूज्ड इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज, लाइक गेट वाल्व। ये गेट वाल्व है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाल्व गेट वाल्व होता है, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर फ्लो को ऑन ऑफ करने के लिए करते हैं, लाइक फ्लो को बंद या फिर चालू करने के लिए किया जाता है। बहुत ही कॉमन टाइप का ये वाल्व होता है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल होता है, जिसके बारे में डिटेल से भी हम बात करेंगे। आप बस इसके पिक्चर को देखो, याद रखो। इंटरव्यूअर क्या करता है कि आपको क्या करेगा ना कि एक उसके पास बुकलेट होगा, उसमें ये वाल्व लगा रहेगा, लाइक वाल्व का पिक्चर रहेगा, जैसे ये वाल्व आप देख रहे हो, इस वाल्व का पिक्चर रहेगा, और वो आपको दिखा के पूछेगा कि ये कौन सा वाल्व है। देन ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको पहचानना होता है कि सर ये गेट वाल्व है। तो ये कैसे पहचानोगे? अगर आपने इंडस्ट्री में काम किया है देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से पहचान जाओगे क्योंकि आप यूज टू हो। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में काम नहीं करते हो, आप फ्रेशर हो, तो आपको ये फिगर्स थोड़ा सा आपको रिकॉल करनी पड़ेगी, माइंड में याद करनी पड़ेगी, रिमेंबर करनी पड़ेगी। और आप अगर रिमेंबर कर लेंगे तो आपको फिर पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही इजी कंस्ट्रक्शन है इसका, सिंपल डिजाइन है, तो आप देख के पहचान जाओगे कि ये गेट वाल्व है। इसको थोड़ा सा आप देख लो, देख के माइंड में फिट कर लो। इसके अलावा अभी हमने पीएनआईडी का सीरीज खत्म किया था, तो इसके साथ साथ में हम उसके सिंबल्स को भी ध्यान में रखते चलेंगे। आगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी बहुत सारी चीजों में। तो अगर गेट वाल्व का सिंबल अगर आपसे कोई पूछ ले, इंटरव्यूअर कई बार पूछ लेता है कि भाई गेट वाल्व का सिंबल कैसा होता है, आप बना के दिखाओ। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, ये सबके लिए है, ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है ये सबके लिए है। ऐसा आप नहीं सोच सकते कि ये केवल फिटर के लिए है, ये इंजीनियर के लिए भी है, मैं बोला। तो अगर आप एज ए इंजीनियर आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले कि गेट वाल्व का, क्योंकि अब एज ए इंजीनियर आपको पीएनआईडी देखने आना चाहिए, राइट। और पीएनआईडी में सिंबल्स को आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सिंबल्स क्या मायने रखता है। तो जैसे अगर ये गेट वाल्व का सिंबल है, अगर आपको नहीं पता है कि ये गेट वाल्व का सिंबल है, तो आपको इंटरव्यूअर वहां पे जज कर लेगा कि भाई आपको पता नहीं है, बेसिक चीजें आपको नहीं आती हैं, राइट। इसलिए गेट वाल्व का सिंबल ऐसा है, सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है। दो ट्रायंगल है ना, और इन दोनों ट्रायंगल को अपोजिट ऐड कर दो ऐसे, तो ये गेट वाल्व का सिंबल हो जाता है। तो बहुत ही इजी है, आप देख के भी पहचान जाओगे आसानी से। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाल्व गेट वाल्व है। उसके बाद नेक्स्ट वाल्व है ग्लोब वाल्व, राइट। ये ग्लोब वाल्व का पिक्चर है, आप इसको भी देख सकते हो, याद कर सकते हो वाल्व को, थोड़ा थोड़ा आप देखो। इसके अलावा गूगल पे भी आप सर्च करो गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, और थोड़ा डिटेल में डीप डाइव इन करने की कोशिश करो, और डिटेल में जाने की कोशिश करो। अगर हम बेसिक चीजें यहाँ पे बता रहे हैं तो आप उसको और भी थोड़ा एनालाइज कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो बहुत सारी चीजें। और इसका सिंबल आप देखो, गेट वाल्व की तरह ही होता है, लेकिन बीच में ये एक काला बिंदी जैसा होता है, डॉट टाइप का होता है, ब्लैक पॉइंट। तो ऐसा ब्लैक सर्कल रहेगा। तो आपको समझना है कि ये कौन सा वाल्व है, ग्लोब वाल्व है, राइट। देन नेक्स्ट वाल्व है बॉल वाल्व। बॉल वाल्व बहुत ही सिंपल होता है। इसमें इसका अगर इनर कंस्ट्रक्शन आप देखोगे ना, इनर में बॉल रहता है जो फ्लो को कंट्रोल करता है, राइट। जो इसका डिस्क होता है वो बॉल टाइप का होता है। तो अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे, आप गूगल पे सर्च करना है बॉल वाल्व क्रॉस सेक्शन करके, ऐसा कुछ डालोगे तो, या फिर बॉल वाल्व भी डालोगे तो क्रॉस सेक्शन वाले फोटोज आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन, अंदर वाला जो डिस्क होता है वो बॉल की तरह होता है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर भी बॉल वाल्व रखा हुआ है। और इसका जो सिंबल है ये बहुत ही सिंपल है, लाइक ग्लोब वाल्व की तरह ही है, बट ये जो बीच वाला इसका ये क्या बोलते हैं, बीच में जो सर्कल है ना, ये ब्लैंक है, मतलब ब्लैक नहीं है, ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैक फील नहीं है। तो इससे आपको क्या समझना है कि ये बॉल वाल्व है, राइट। अच्छा, मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मे बी कहीं कहीं पे ना बॉल वाल्व का सिंबल थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है, अलग अलग पीएनआईडी में कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है बॉल वाल्व का सिंबल। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जैसे कि मैंने पीएनआईडी वाले सीरीज में बहुत लोगों को बताया था
कि भाई अगर कोई भी आप पीएनआईडी का सिंबल देख रहे हो, पीएनआईडी पढ़ रहे हो, तो उसके पहले लीजेंड्स को फॉलो करो। तो लीजेंड्स में हो सकता है कई बार सिंबल ऐसा भी दिया रहता है बॉल वाल्व का, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने बता दिया ऐसा तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, राइट। बाकी सिंबल्स कहीं कहीं पे चेंज हो जाते हैं लीजेंड के हिसाब से। चलो नेक्स्ट वाल्व है बटरफ्लाई वाल्व, जो बहुत ही कन्वीनियंट होता है और इजी टू यूज होता है। लाइक 90 डिग्री टर्न होता है इसमें, लाइक 90 डिग्री में फुल ओपन और फुल क्लोज होता है ये वाल्व, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई वाल्व है, ये आप देख के इसको भी पहचान जाओगे, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही साइज इसका ना बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है। ये बहुत ही इजीली कहीं भी फिट हो जाता है, अगर कम स्पेस है ना तो वहां भी पाइपलाइन में इसको फिट कर दिया जाता है बटरफ्लाई वाल्व को। और इसका सिंबल आप देख सकते हो ऐसा है, सिंबल आप याद रख सकते हो, राइट। इसके अलावा ये है चेक वाल्व। चेक वाल्व का पिक्चर ऐसा है, आप इसे आसानी से पहचान लोगे। चेक वाल्व जिसको एनआरवी भी कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व भी बोला जाता है चेक वाल्व को। सो इसका फंक्शन मेन होता है कि ये इसका जो फ्लो होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। अगर फ्लो देखो इधर इधर अगर आप ध्यान से देखो, आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं, तो ये देखो इस पे ये एरो दिया हुआ है, इधर एरो दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से ये देखो तो एरो दिया हुआ है, मतलब इसका इस ये जहां भी फिट होगा ना जिस लाइन में, तो उस लाइन में फ्लो जो होगा इस फॉरवर्ड पाथ में होगा। मतलब अगर फ्लो बंद हो जाए, अगर ये फ्लो हो रहा है तो इस तरह से फ्लो होगा, और अगर फ्लो बंद हो जाए तो ये बैक फ्लो को रोकता है, बैक फ्लो को रोकता है चेक वाल्व। मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यानी फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है चेक वाल्व, राइट। और इसका देखो सिंबल भी बहुत ही सिंपल है, ये देख लो इसमें भी एरो की तरह दिया हुआ है कि इसका जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में है, इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है, इजी है आपको पहचानना। इसके अलावा है प्लग वाल्व। प्लग वाल्व का इसका जो डिस्क होता है वो एक प्लग की तरह होता है, तो इसलिए इसका नाम प्लग वाल्व रखा जाता है। और इसका सिंबल आप देख सकते हो, इजी इजी टू रिमेंबर है, आप याद कर सकते हो इसको। देन सेफ्टी वाल्व, जिसे पीएसबी और पीआरबी भी कहते हैं, प्रेशर सेफ्टी वाल्व और प्रेशर रिलीफ वाल्व के नाम से जाना जाता है। बहुत ही कॉमन टाइप के ये सब वाल्व्स हैं। इसका सिंबल ऐसा होता है, आप इजीली याद कर सकते हैं, जब भी आप पीएनआईडी देखोगे तो किसी भी इक्विपमेंट पर या फिर किसी लाइन में आपको ऐसा सिंबल दिख जाएगा, तो आपको समझना है कि ये क्या है, पीएसवी है, राइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक टाइप्स ऑफ वाल्व्स थे जिन जो मोस्टली यूज किए जाते हैं किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको इंटरव्यूअर पूछता है ना कि नेम एनी 5 टाइप्स ऑफ वाल्व्स, पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं इंटरव्यूअर के, बट आपका आंसर जो है वो कॉमन होगा। अगर वाल्व्स के टाइप्स पूछेगा तो आपको बेसिक यही बताना है, गेट वाल्व से शुरू करना है, गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, चेक वाल्व, है ना, प्लग वाल्व, सेफ्टी वाल्व। तो इस तरीके से 6-7 वाल्व के नाम आप इजीली बता सकते हैं, राइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हेन सेलेक्टिंग अ वाल्व फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। किसी खास एप्लीकेशन के लिए, किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए जब हम किसी भी वाल्व को सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको हम कंसीडर करेंगे। सो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स वी कैन कंसीडर, लाइक प्रेशर रेटिंग। मतलब किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए अगर हम वाल्व को सिलेक्शन करते हैं तो कुछ खास चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है, जो कि प्रेशर रेटिंग है, उसके अलावा टेम्परेचर है, कि जो भी हमारा जो सपोज कोई लाइन है, किसी लाइन में कोई मटेरियल फ्लो कर रहा है, कोई प्रोसेस फ्लो हो रहा है, तो उसका क्या प्रेशर है, उसके हिसाब से हम प्रेशर रेटिंग को डिफाइन करेंगे, राइट। उसके अलावा इसका टेम्परेचर क्या है, देन इसका फ्लो का रेट क्या है ना। उसके बाद फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी ये फ्लो हो रहा है उसका प्रॉपर्टी क्या है, लाइक वो लिक्विड है, गैसियस है या फिर विस्कस है, तो किस 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 टाइप का फ्लूइड है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। देन मटेरियल कंपैटिबिलिटी, मतलब उस लाइक फ्लो के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से उसका जो हम वाल्व यूज करेंगे उसका कंपैटिबिलिटी हम चेक करेंगे। एंड लास्ट इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हम देखेंगे कि जहां भी हम ये वाल्व लगा रहे हैं उसके आसपास में कैसा माहौल है, लाइक कैसा स्पेस है, क्या है, किस तरीके का वाल्व वहां पे फिट हो सकता है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखना होता है किसी भी वाल्व को सिलेक्ट करने से पहले, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ गेट वाल्व। मतलब ये सवाल भी अक्सर इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा जाता है कि क्योंकि गेट वाल्व सबसे मोस्टली यूज्ड वाल्व होता है और कॉमन टाइप यूज्ड वाल्व होता है। सो कोई भी पूछ लेता है कि लाइक गेट वाल्व का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। सो अ गेट वाल्व कंट्रोल्स फ्लो बाय राइजिंग और लोअरिंग अ गेट, a wedge or a parallel disc to either block or allow flow through the valve। मतलब एक गेट वाल्व जो है किसी भी फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है, जो भी उसका गेट होता है, गेट यानी जो इसका ये जैसे ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे फिगर में, ये गेट, इसको गेट कहा जा रहा है, जो फ्लो को क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे? इसको ऊपर या फिर नीचे करके, गेट को ऊपर या नीचे करके। अगर गेट नीचे होगा तो फ्लो को क्या होगा, फ्लो बंद होगा, और जब ये गेट ऊपर होगा तो फ्लो क्या होगा, चालू होगा, है ना। तो वही कह रहा है कि इधर किसी भी गेट वाल्व के गेट को लोअर या फिर राइज करके हम क्या करते हैं, उसके फ्लो को ब्लॉक या फिर फ्लो को चालू करते हैं, अलाउ करते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी गेट वाल्व का। अब एक और चीज इंटरव्यूअर के द्वारा पूछ लिया जाता है कि गेट वाल्व के जो कॉमन पार्ट्स हैं यानी कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये भी बेसिक क्वेश्चन होता है। तो बहुत ही सिंपल इसका डिजाइन है, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका, तो आप इजिली याद कर सकते हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे नंबरिंग दे रखा है मैंने। लाइक सबसे पहले ये जो आपका व्हील दिख रहा है, हैंड व्हील बोलते हैं, जो बंद या चालू करने के लिए जिसको हम घुमाते हैं, इसको क्या कहते हैं, हैंड व्हील बोलते हैं, हैंड व्हील। और देन ये जो लंबा वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला यहां से यहां तक, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम, स्टेम बोलते हैं। देन ये स्टेम बोलते हैं। देन ये सी लिखा है, सी जो है ये गैस्केट लिखा हुआ है। बेसिकली ये ग्लैंड पैकिंग होता है। ग्लैंड पैकिंग यानी कि जब भी आपका इधर से फ्लो पास करेगा, जब भी इधर से फ्लूड आएगा तो फ्लूड ये तो पूरा बॉडी में भर जाएगा, तो ये इधर से लीक ना करे थ्रू द व्हील, थ्रू द स्टेम, ये लीक ना करे। तो लीक को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे गैस्केट अरेंजमेंट दिया जाता है, जिसे हम सील बोलते हैं, ग्लैंड पैकिंग बोलते हैं। तो ये ग्लैंड पैकिंग होता है, इसको गैस्केट बोला जा रहा है, नो प्रॉब्लम, गैस्केट का ही काम करता है एक तरीके से। गैस्केट का काम क्या है, किसी भी ज्वाइंट को सील करना, लीक को बंद करना। तो इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंड पैकिंग होता है। तो इस तरीके से ये हो गया। देन आपका बोनेट, बोनेट मतलब ये जो बॉडी के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोनेट। देन वाल्व बॉडी, ये वाला पार्ट जो है इधर से इधर तक, ये पूरा वाल्व का बॉडी है। देन फ्लैंज, फ्लैंज, फ्लैंज क्या होता है, ये फ्लैंज होता है। फ्लैंज का काम क्या होता है, फ्लैंज का काम क्या होता है कि किसी भी वाल्व को पाइपिंग सिस्टम से या फिर किसी इक्विपमेंट से कनेक्ट करना, इसके लिए फ्लैंज का इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन गेट, गेट यानी कि ये वाला पार्ट जो फ्लो को कंट्रोल करता है। किसी भी गेट वाल्व के द्वारा अगर कोई भी फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लो को कंट्रोल करता है, तो इसे ये गेट कहा जा रहा है। इसे डिस्क भी कहते हैं, ये गेट कहा जा रहा है, लेकिन कहीं पे मतलब डिस्क भी कहा जाता है, DIS का डिस्क भी कहा जाता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, गेट क्या है। और ये गैस्केट को हम ग्लैंड पैकिंग भी कहते हैं, ग्लैंड पैकिंग, GP। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ये कुछ बेसिक पार्ट्स हैं गेट वाल्व के जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ऊपर से याद कर लो। ये हो गया आपका व्हील, देन ये स्टेम, देन ये बोनेट, और ये ग्लैंड पैकिंग, ये बॉडी, और ये स्टेम, और ये आपका क्या हो गया, डिस्क, और ये आपका फ्लैंज। तो इस तरीके से जो भी आपका 6-7 पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, आपको याद होना चाहिए। सो गाइस, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वाल्व से रिलेटेड। मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे आपकी इजाजत चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस क्वेश्चन आंसर को और कंटिन्यू करूं, और भी जितने सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करें, बातचीत करें उसके बारे में, जो कि इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं, तो आपका कमेंट चाहिए मुझे। आप कमेंट में लिखिए कि प्लीज कंटिन्यू, और या फिर आप जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं वो कमेंट में हमें दे सकते हैं। बाकी अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस पर आए हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करना और देखना कि अगर आपके लायक वीडियोस है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाना।
और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपना कमेंट जरूर करना कि इसको और आगे कंटिन्यू करना है, क्या करना है, तो उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत सारी लंबी हो जा रही है। अभी आप देखो लास्ट पीएनआईडी वाले सीरीज पे एक एक घंटे का वीडियो, करीब मैंने 4-5 वीडियो शूट किए, लगभग 4-5 घंटे में शूट वो वीडियो रिकॉर्ड किया है, 4-5 वीक, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना मेरा गया है उस वीडियो को शूट करने में और पूरा एडिट करने में और उसको डिजाइन करने में। देखो कुछ चीजें होती हैं जो मुझे पता है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको किस तरीके से समझाऊं उस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ता है, वो समझना पड़ता है कि यार मैं आपको किस तरीके से आपको समझाऊं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है मेरे लिए। सो एनीवेज, तो इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को अगर कंटिन्यू करना है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सोनू भाई इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को आगे बढ़ाओ, इस पे जो भी क्वेश्चन है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको आप लेके आओ, तो हम लोग शुरू इसको और कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।